孫悟空。 कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जिस दिन गोकू पैदा हुआ था। गोकू के पैदा होते ही बारडॉक और जीने ये बात नोटिस करते हैं कि उनका बेटा कैकरॉट बाकी के सेन बच्चों से काफी ज्यादा पावरफुल है और इसलिए बारडॉक नहीं चाहता था कि किंग वेजिटा को उनके बेटे के बारे में पता चले। इसलिए बारडॉक ने अपने बेटे को एक लो क्लास सेन बताया। उसके बाद बारडॉक गोकू को लेकर अपने घर पर चला जाता है और उसे किंग वेजिटा से छुपा कर रखता है। रेडिट्स इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि उसका भाई कितना ज्यादा पावरफुल है। एक दिन रेडिट्स को एक मिशन के लिए बुलाया जाता है और उसी वक्त बारडॉक को एक स्पेसशिप नजर आता है जो कि उनके प्लैनेट के करीब आ रहा था। बारडॉक देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्रीजा था और वो प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी था। फ्रीजा को देख बारडॉक जल्द से जल्द गोकू को एक स्पेस पॉड के अंदर रखकर जीने के साथ जाने लगता है और कहता है कि कैकरॉट तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर नहीं रहूंगा, बट आई प्रॉमिस अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। तुम्हें जिंदा रहना ही होगा कैकरॉट, तुम हम सेंस की आखिरी उम्मीद हो। उसके बाद गोकू को प्लैनेट अर्थ के लिए भेज दिया जाता है एंड देन बारडॉक फ्रीजा के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। सारे के सारे सेंस फ्रीजा को देखकर काफी डरे हुए थे, इसलिए बारडॉक अकेले ही फ्रीजा से जाकर फाइट करने लगता है अपने प्लैनेट को बचाने के लिए। लेकिन बारडॉक के लाख कोशिशों के बावजूद वो फ्रीजा को रोक नहीं पाया और फ्रीजा ने बारडॉक के साथ प्लैनेट वेजिटा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। बारडॉक के मरने से पहले उसके आखिरी शब्द ये थे कि कैकरॉट तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर बारडॉक प्लैनेट वेजिटा के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हमें प्लैनेट अर्थ को दिखाया जाता है जो कि काफी शांत था। तभी किसी एक जगह पर एक स्पेस पॉड लैंड होता है। उस स्पेस पॉड से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। तभी ग्रैंडपा गोहान उस आवाज को सुनकर उसके तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक स्पेस पॉड में था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस बच्चे का देखभाल करेंगे और उस बच्चे का नाम गोकू रखते हैं। ग्रैंडपा गोहान को यह रियलाइज होता है कि गोकू बाकी के बच्चों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उसे मास्टर रोशी के पास लेकर चले जाते हैं। गोकू के पावर्स को देख मास्टर रोशी भी चौंक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें ट्रेन करेंगे और उसे उसकी पावर्स पर कंट्रोल लाना सिखाएंगे। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं और ग्रैंडपा गोहान तब भी जिंदा थे क्योंकि गोकू कभी अपने ग्रेट एप फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ और उसने कभी ग्रैंडपा गोहान को मारा ही नहीं। गोकू काफी शांत और समझदार बच्चा बन चुका था क्योंकि ग्रैंडपा गोहान ने उसे अपने लाइफ के सब कुछ जो गोकू को सिखाना था वो सब सिखा चुके थे। इन द मीन टाइम गोकू मास्टर रोशी से कामेहामेहा वेव भी सीख चुका था। धीरे धीरे गोकू की पावर्स और भी बढ़ रही थी और समय के साथ गोकू कई सारे कैरेक्टर्स से मिलता है जैसे बुल्मा, यामचा और भी कई सारे कैरेक्टर्स। और एक डिवर्ट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। गोकू उस टूर्नामेंट में पार्ट लेता है और उस टूर्नामेंट का पहला चैंपियन बनता है जो कि सिर्फ 6